चलो चलो निकलो यहाँ से, कोई दरवाजा बंद करो। बाहर निकल चुके हैं। सिक्योरिटी बुलाओ, सिस्टम बंद होने वाला है, सबको निकलना होगा। सब चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। मरीसा को बुलाओ। सारे डायनासोर्स निकल चुके हैं। चलो चलते हैं, निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो, चलो आगे बढ़ो, चलते रहो जल्दी। चलो चलो, मैं समझ, ठीक से जांच लो कि बिल्डिंग पूरी तरह से बंद हुई है नहीं। चलो हॉल खाली करो, चलो यहाँ से। बचाओ बचाओ। कहाँ गया? इधर ही। थोड़ा धीरे। नहीं 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 नहीं, हे, आराम से। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो आज के लिए तुमने काफी नुकसान कर दिया, ठीक है? अब हमें तुम्हें वापस ले जाना होगा, समझे? आराम से आराम से। ठहरो ठहरो, रुको रुको बेबी। नहीं, आराम से। नहीं, हाँ बस। स्मिथ, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हो? वो लोग कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अगर तुम पूछ लेते तो मैं दे देता। हाइड कहाँ है क्या? उसे एक काम था। ओहो, वो बाद में भी जा सकता था। अभी इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं। सॉरी, आप शायद ब्रिजिट हैं। ट्रैफिक में स्वागत है। मैं थॉमस, हेड ऑफ सिक्योरिटी। आप जल्दी आ गए। स्टीवन वक्त के पक्के हैं, वो कार में बैठे इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें बुला लूं? यस मैम, आज हमारे पास स्टाफ थोड़ा कम है। मिशन हिगन आने वाले हैं, इसलिए हमने केवल खास लोगों को ही बुलाया है। ठीक है। मनीषा को इसके बारे में मत बताना। हाँ ठीक है। ट्राइसे की फैसिलिटी कुल 7 एकर्स में फैली हुई है। यहाँ शहर के बिल्कुल बीचों बीच।
ये कैंपस तो वाकई लाजवाब है। इसे देखने के बाद यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। हम दिखावे में यकीन नहीं रखते। आपको पता है, हमारे यहाँ शायद कोई ऐसा मेहमान आता है जो लैब से किसी तरीके से जुड़ा ना हो। तो मतलब हम पहले बाहरी लोग हैं जिन्हें अंदर का नजारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने कुछ सुना सर? वाकई बहुत मजा आने वाला है। ये है डॉक्टर मनीषा मार्टिनेली, ट्रासिक्स की चीफ जेनेटिसिस्ट। डॉक्टर, हमारी फोन पर बात हुई थी। मैं ब्रिजिट और ये स्टीवन। माफ कीजिए, आपके स्वागत के लिए मैं नहीं थी। मुझे यकीन है मिस्टर एटकिंस ने आपकी अच्छे से खातिरदारी की होगी। जी हाँ। चलिए आपको बाकी की फैसिलिटीज दिखा देती हूँ। चलिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुझे तो ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। आप इंक्यूबेशन चेंबर देखना चाहेंगे? मरीसा है ना? जी। मरीसा, वो हम बाद में भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ये बात जो आप घटनाओं के हिसाब से अपनी सुविधाओं पे ध्यान देते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये खुद में प्रभावशाली है। पर हम दोनों जानते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ। आपको फंड्स चाहिए और मैं आपका बैंक हूँ, तो क्यों ना इस पे बात करें। मैं जिस पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना? बिल्कुल। मुद्दे की बात करने वाले मुझे पसंद हैं, तो सीधे काम की जगह चले। स्टीवन, ये क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड। मिस्टर हेगन, ये है मिस्टर ओविडियो, हमारे चीफ इम्यूनोलॉजिस्ट। ये जानवरों का ख्याल रखते हैं और बताते हैं उनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार है या नहीं। चार्ल्स, मैं जब 9 साल का था तब से मैं कुछ ऐसा ही चाहता था और फाइनली मिल ही गया। विलुप्त होने के हजारों सालों बाद। ज्यादा करीब मत जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। वो G48 है। असल में इसी ने पूरी G सीरीज को बनाया है। मानना पड़ेगा मरीसा, मुझे शक था कि तुम्हारे पास सही में जिंदा डायनासोर हैं या नहीं, इसीलिए मैं देखने आया। मुझे यकीन नहीं था, पर अब हम यहाँ हर रोज कुछ चमत्कार करते हैं। आइए मिलते हैं। कौन थे ये? अपने अगले टेस्ट के लिए ये हमें फंडिंग करने वाले हैं। ओह, तो ये बड़े कॉर्पोरेट तरीके से होगा अब? हाँ, सारा काम हम करते हैं और नाम उनका होता है। ओह, कोई बात नहीं डॉक्टर ओविडियो, तुम्हें दुनिया इंसानियत बचाने वाले के रूप में जानेगी। सच में? ओह माय गॉड, ये क्या था? जाओ काम करो। क्या इनमें से कोई कभी भागा? हमने यहाँ एक खास तरीके का सुरक्षा बंदोबस्त किया है ताकि यहाँ से कोई भाग ना सके। तब तो इंश्योरेंस वाले चैन की नींद सो सकते हैं। हमने इसे ऐसे बनाया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे जानवरों में लोकेटर चिप लगाया गया है ताकि अगर कोई भागे तो हम उसे आसानी से पकड़ सके। इन केस अगर हम चिप से कंट्रोल खो देते हैं तो भी वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जानवरों के पिंजरे में लौटने तक सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स बंद रहेंगे। और अंदर मौजूद लोग, उनका क्या? उसके लिए एक सुरक्षित कमरा है। वहाँ सारे लोग तब तक रह सकते हैं जब तक खतरा टल ना जाए। ये इंसान और जानवर दोनों के लिए सुरक्षित है। सुनहरी लोमड़ी हूँ मैं।
premiere only on iDragon New Movies app. Download now. डायना, इनसे मिलो, मिस्टर स्टीवन हेगन। बस 1 मिनट। सॉरी। मकड़ियों को मारना नहीं चाहिए। हम पे उनके इतने एहसान होते हैं जो हम चुका नहीं सकते। मिस ऑसगुड हमारी चीफ बायो इंजीनियर हैं और इनकी ही बदौलत हमारे सारे डायनोस को जिंदगी मिलती है। मतलब ये उन सब की माँ हुई? हाँ, ये माँ बनने का आसान तरीका है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यहाँ जायजा लेने आया हूँ और कुछ सवाल पूछने। डायनासोर्स में हमारे जैसा कोई भी डीएनए नहीं होता? नहीं, हम बहुत ही सावधानी से उन्हें कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रोटीन और हार्मोन्स के उचित खुराक देते हैं ताकि उनमें जो ऑर्गन्स डेवलप हों उनमें जीन ट्रांसप्लांट किया जा सके, पर इससे उनमें इंसानों जैसी ताकत या दिमाग नहीं आ जाता। पहला एक्सपेरिमेंट सुअरों पे हुआ था, पर वहाँ रिस्क थी। ह्यूमन इम्यूनिटी जानवरों से डिराइव्ड वायरसेस से लड़ नहीं सकती, जैसे स्वाइन फ्लू। पर फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि डायनासोर्स के इम्यून सिस्टम हमारे जितने स्ट्रॉन्ग और जटिल थे और बीमारियां कम थी, जिससे क्रॉस स्पीशीज इन्फेक्शंस के खतरे कम हो जाते हैं और गॉजिरासोरस ह्यूमन कंपैटिबल ऑर्गन्स बनाने के लिए आइडल होस्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। सिर्फ 120 दिन, और जब हम पहला ऑर्गन किसी ह्यूमन में इम्प्लांट करेंगे। वाह, ये वाकई जबरदस्त है। हम बहुत केयरफुल हैं। ये अनबिलीवेबल। तो अब हम फार्मेसी की तरफ चलें। ऑर्गन रेसिपिएंट्स को अपनी पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट पे बितानी होगी ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो। डायनो में डाले गए इंसानी डीएनए रिजेक्शन से बचने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए तुम उन जानवरों के ऑर्गन यूज करोगी जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तुम उन पे वक्त बर्बाद कर रही हो। इसके बजाय इंसानी उम्र को बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचती? वाकई अच्छी सोच है मिस्टर हेगन। मैं इन्वेस्ट सिर्फ उन कामों में करता हूं जिससे इंसानियत का फायदा हो। अब जैसे ही पहला ऑर्गन इंसान में इम्प्लांट किया जाएगा, वो इंसानियत के लिए एक खतरा बन जाएगा। किसी काम को करने से पहले उसका अंजाम सोचना जरूरी होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। तुमने मरे हुए डायनासोर्स को जिंदा किया, वो भी हमारे जैसे इम्यून सिस्टम से, है ना? जरा गौर से सोचो, हम उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं इंसानों को बचाने के लिए। क्या कहा आपने? ये कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं जिन पे हम जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना आक्रामक टेस्ट करते हैं। वो डरते हैं और उन्हें दर्द भी होता है। वो भी प्यार और इज्जत के हकदार हैं। डायना, कोई बात नहीं मरिसा, ठीक है। ऑसगुड, जो टेस्ट्स और ट्रायल्स तुम इन डायनासोर्स पर कर रही हो, उन्हें जायज कैसे साबित करोगी मॉम? मुझे नहीं लगता कि अपने काम के बारे में मुझे आपको कुछ साबित करने की जरूरत है। तुम्हारा ही फायदा होगा। एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि ये है क्या और क्यों करना चाहती हो। इससे जिंदगी बचाई जा सकती है। मैंने अपने किसी खास को ऑर्गन की कमी की वजह से मरते देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए किसी और के साथ भी ऐसा हो। कुछ लिमिट्स हैं मिस्टर हेगन। तो तुम्हारे हिसाब से ये ऑर्गन्स की कमी से मरने वाले सारे लोगों को एक दिन में बचा लेगा? तरक्की एकाएक नहीं होती। मुझे इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पहली बार कर रही हूँ। इंसानों के लिए, किसी अमीर आदमी के खोखले सपनों के लिए नहीं। शायद हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है। स्टीवन, तानिया का फोन है। एक बार फिर सोच लो, आता हूँ। तुम क्या बके जा रही हो? मुझे बेवकूफ समझ। ऐसा मत बोलना कि इसकी फालतू की बातें आपको अच्छी लगी। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें बस प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और उनके सवालों के जवाब देने हैं। हमें इस आदमी की बहुत जरूरत है ताकि मेरा काम पूरा हो सके। ओह, तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? सुनिए, गोजी के करीब 4% मरने वाले भी एनिमल रेगुलेशन कमीशन और FDA जैसी संस्थाओं के रूल्स को वायलेट करते हैं, जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। अच्छा,
अगर इसने इधर उधर बिल जमा करना शुरू कर दिया तो सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते रह जाएंगे और 6 महीने में हमारी मृत्यु दर और बढ़ जाएगी। हमारी पुरानी मैच्योरिटी रेट खत्म हो जाएगी और माफ कीजिएगा, ये बेवकूफी होगी। ये खोज मेडिकल साइंस में क्रांति लाने वाली है और पब्लिक फंडिंग से हम ये रिसर्च पूरी नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, समझ गई? गोजी सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। माफ कीजिए, हम लोग कहाँ थे? तरक्की की परिभाषा पे। टूर का मजा लीजिए मिस्टर हेगन। तो हम आगे चलें? या सॉरी, डायना अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित है, खासकर एफडी और पीआरसी के कानूनों के लिए जो कि हमें मानने होते हैं। हमेशा कानून मानते रहना तो लगभग नामुमकिन है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हर बार पार्क्स में कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है और पीआरसी नया कानून बना देती है। हमें उसे मानना पड़ता है। कानून मानने की कीमत अजीब होती है और जल्द ही हमारा काम भी कानून की चपेट में आ सकता है। तो अब मुझे समझ आया उसका गुस्सा मुझ पे नहीं है। जी हाँ, वो कभी कभी अपने काम में कुछ ज्यादा ही डूब जाती है। हर डायनासोर्स के जन्म के वक्त वो जरूर मौजूद होती है, चाहे हम वहाँ मौजूद। पीछे हटो, जाओ यहाँ से। भागो सब लोग, सुरक्षा बुलाओ। हमें सारे दरवाजे बंद करने होंगे, सारे के सारे। वी नीड अ फुल लॉकडाउन। हमला हुआ है, जल्द से जल्द सभी लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ जाए। हमला हुआ है, जल्द से जल्द सभी लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ जाए। जब तक मैं ना बोलूं कोड नंबर 3 पर रुको, समझे? स्मिथ, फर्स्ट एड लाओ। लोग जख्मी हुए हैं यहाँ। उसका काफी खून बह रहा है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, क्या हुआ? क्या चल रहा है? G32, वो डायनासोर इच्छा मृत्यु के दौरान आजाद हो गई थी। मरीसा 30 सीरीज के बारे में मैंने ऐसे तो पहले नहीं सुना। क्या कोई हमला हुआ है? सब ठीक तो है? कोई जख्मी हुआ है? दरवाजा बंद करो प्लीज। डॉक्टर मरीसा, सब आगे हैं क्या? हाँ, सब बंद करो, बंद करो, बंद करो। उस जानवर ने स्टीवन को काट लिया। कितने लोग मारे गए? बस एक। चीफ, डोर लॉक हो चुका है, पर वो कहाँ गई पता नहीं। हम पहले G48 पर काम कर रहे थे, वो टेस्टिंग रूम में गई है। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मिल गई। कॉरिडोर बी, इम्यूनोलॉजी विंग। उसे बंद कर रहा हूँ। ठीक है। हम हथियार लेने जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। वो डायनो कहीं नहीं जा पाएगी। या तो हम उसे पिंजरे में वापस लाएंगे या उसे वहीं मार डालेंगे। स्मिथ, हाइड, तुम लोग मेरे साथ चलो, देखते हैं इसे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मुझे। आपको यहीं रुकना हालत हो गई होगा। मेरी। हम या तो G32 को काबू कर लेंगे या मार डालेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एटकिंस, हमें सुरक्षित रखने की आपकी इस भावना की मैं इज्जत करती हूँ, पर मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ। ये जानना मेरा फर्ज है कि सभी सुरक्षित हैं या नहीं। वैसे भी कोड सिर्फ मुझे पता है। ये मेरा फाइनल ऑर्डर है।
आप हमेशा हमारे पीछे रहेंगी। जब जो बोलूं वही करेंगी और प्लीज सवाल मत पूछिएगा, बस कीजिएगा। तुम तो गई मेरे साथ, सुन रही हो? आप शांत हो जाइए। क्या तुम सुन रही हो? मैं तुम पे और तुम्हारी पूरी टीम पे केस करने वाला आप हूँ। शांत हो जाइए, खून बहुत बह गया है। हथियार यहीं आराम छोड़ दे से। रहा हूँ। एक ले लो, जरूरत पड़ेगी। और कुछ रेडियोस भी ले लो, हमें को यहाँ छोड़ेंगे ताकि बात कर सके। मुकदमा नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। इनका ख्याल रखना, फिक्र मत करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे मारना ना पड़े, ठीक है? जब तक हम वापस ना आ जाएं, बाकी सब यहीं रुको। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जहरीली ट्रैंकुलाइजर्स का क्या फायदा, जब हमारी रक्षा एक छोटी सी पिस्टल ही कर सकती हो? ये जानवर बहुत ही कीमती हैं। इन्हीं की बदौलत हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए है ताकि हमारी लागत कभी डूबे ना। पहले मुझे लगा था कि ये सब फालतू है, इनकी कोई कीमत नहीं। शायद मेरी सोच गलत थी। G32 बहुत ही कीमती साबित हुआ है। ये ट्रैंकुलाइजर्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि अगली बार कोई जानवर भागे ना। तुम समझ रहे हो? और ये कब होगा? हाँ, तुम्हारा मतलब फिर से कोई मरेगा? आपकी कमाई के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। हमारा भी एक साथी मारा गया। बहुत दर्द हो रहा है। ब्रिजेट, प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी लाओगी प्लीज? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? रुको, देती हूँ। थैंक यू। ये मुझसे नहीं खुल रहा। वो पहुंच गए होंगे ना? पता नहीं, पर एक बार उसे वापस पिंजरे में डाल दिया तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो उसे वापस नहीं ला पाए तो उनका क्या होगा? हमारा क्या होगा? कहाँ? क्या हुआ? देखो, वो उन दोनों की तरफ बढ़ रही है। हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं भी साथ चलता हूँ। चार्ल्स नहीं। चार्ल्स, अगर मिस्टर हेगन को कुछ हुआ तो उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। यही करो, और कोई रास्ता नहीं है। जाओ जाओ। ओके स्मिथ, जाओ। हाँ, ओके तुम। ये क्या था? स्मिथ, मारो उसे, गोली मारो। रुक जाओ। हिलना मत। सोचो मत, जल्दी गोली चलाओ। क्या करें? जल्दी गोली चलाओ। बच गए। सांस लो, सांस लो। ओह नो, कोई नहीं रहा।
कीपैड जाम हो गया है। डॉक्टर मरीसा कहाँ है? मैं यही हूँ, मदद करो प्लीज। संभल के। चलो हम वापस जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर। क्या हो रहा है? फास्ट थोड़ी एड लाओ, जगह बनाओ। जल्दी फास्ट एड लाओ। जल्दी खून करो। आ रहा है काफी। काफी खून रह चुका है। हाइट कहाँ है? मर गया। मर गया? दवाई दो, फास्ट एड लाओ जल्दी। दवाई दो। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, गहरी सांसें लो। सब ठीक हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं। ओके तुम ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके बस हो गया, बस 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 बस, शांत हो जाओ। बस हो गया, हो गया, बस। G32 अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। हम सब ने देखा, G32 कैमरे से गायब थी। पर वो वही है, हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। कैमरा से उसे ढूंढना होगा। LAPD, हमें खबर मिली है कि वहां कोई खतरा है। हाँ जी ऑफिसर, एक जानवर बेकाबू हो गई है। हमारा एक साथी मारा गया है और कई सारे घायल हो गए हैं। जानवर? कौन सा जानवर? गॉजिरोसॉरस, एक डायनासोर। हेलो, तुम पुलिस से मजाक करने की सजा जानते हो? ऑफिसर मेरी बात सुनो। यहाँ पहले एक मर चुका है और कई घायल हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं आ सकते, सारे कमरे लॉकडाउन पे हैं ताकि वो बाहर ना जा पाए। हमें ऐसे जाना होगा, पुलिस भी आ चुकी है, क्या हम जा नहीं सकते? हम भी यहाँ वही कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम चुप रहोगी? ऑफिसर, आप अपने साथियों को बुला के पूरी फैकल्टी का घेराव करके हमारी मदद कर सकते हैं। हम बुरी तरह मुसीबत में फंसे हुए हैं। और अगर वो डायनासोर बाहर आ गई तो? मैंने जो कहा बस वो करो प्लीज। क्या वो अंदर आने से मना कर रहा है? तुम लोग बहरे हो क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ। टीन लिंकन 19 को डिस्पैच। हाँ बोलिए। मैं यहाँ ट्रेसिक लैब पे तैनात था और मुझे पता चला है कि यहाँ पे कोई खतरा है। मिस्टर एटकिंस, हमें बाहर निकलना ही होगा। ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी है, हमें यहाँ रुकना ही होगा। तुम नहीं समझ रहे हो, हम बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। इससे पहले कि ये जानवर किसी को मार डाले, हमें इसे पकड़ना होगा। तुम बस हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तुमने सुना नहीं पुलिस वाले ने क्या कहा? वो अंदर नहीं आ सकते और हम बाहर नहीं जा सकते, हम फंस चुके हैं। जब तक उन्हें अंदर आने का रास्ता नहीं मिलता, हम यहीं सुरक्षित हैं। यहाँ से बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर बैठकर इंतजार करना ज्यादा खतरनाक होगा। समझा नहीं? चारों तरफ लॉकडाउन है, हाँ, पर एक दूसरा रास्ता भी है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वक्त बहुत कम है, हमें निकलना होगा इससे पहले कि इससे पहले क्या? कोड 4 से पहले। कोड 4 क्या है? कोड 4 क्या है मरीसा? अगर किसी वजह से वो जानवर 2 घंटे के अंदर मारा या पकड़ा नहीं गया तो हेलन गैस एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देगा। पौधे, जानवर, इंसान, ये इसी प्रोसेस का हिस्सा है। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं था। तुमने कहा था हम सेफ है यहाँ। हमले से तो सेफ हो, पर कोड 4 एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो, अगर हम बाहर गए तो जो आपने यहाँ किया उसका भांडा फूट जाएगा, फिर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। कम ऑन टॉम, हमें G32 को रोकना है।
तुम जाओ, हम इसका ख्याल रखेंगे। आराम से स्मिथ। पहले तुम्हें पट्टी बांधते हैं, फिर उस डायनासोर से अपना हिसाब बराबर करेंगे। ऑलराइट? ठीक है, ठीक है, हम आते हैं। ठीक है बॉस। अभी तक उसने हम पे हमला नहीं किया है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। स्मिथ, मुझसे बात करो दोस्त। तुम्हें कोई लोकेशन मिली है क्या? नहीं बॉस, ढूंढ रहा हूँ। अब कोई खतरा नहीं है। अब कैसी है? ठीक है? हमने उसे 12 मिलीग्राम कार्फेंटेनिल से शूट किया है, उतना काफी है। वो बाहर है, देखते रहो। ठीक है। ट्रैंकुलाइजर के नशे से वो शायद अभी तक सो रही है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। वो अब तक G32 को लोकेट नहीं कर पाए हैं। तुमने सुना? शायद ड्रग्स काम कर गए। वो ब्रेक रूम में है, लगता है मिल गई। हम डांस से स्ट्राइक करके उसे यहां से भगाएंगे। वो हमारे पीछे जरूर आएगी। तुम उसे बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हो? हाँ, वो समझदार है, पर उसे बनाया तो हमने ही है। मुझे लगता है ज्यादा डांस मारने से उसकी चाल धीमी होगी। उसे थोड़ी दूर पर खड़े होकर हम उसे ललचा के वापस टेस्ट रूम में ले जा सकते हैं। अपनी गन दिखाओ। चले। चले। फॉल्स अलार्म यहां नहीं है, हमें ढूंढते रहना होगा। क्या? छुपो, आराम से आओ। मिल गई। एटकिंस, सुन रहे हो? उसकी लोकेशन मिल गई। रिपीट, उसे ढूंढ लिया है। भागने के लिए तैयार रहो। देख लिया है। अगर मैं गोली चलाऊं तो वो मेरी तरफ आएगी। ठीक है।
वो चली गई। स्मिथ, सुन रहे हो? हाँ, तुम ठीक हो? हम लोग डर गए थे। तुम ठीक तो हो ना? फिलहाल तो है, पर उसे ढूंढ रहे हैं। हम वापस कॉरिडोर बी की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉपी। मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये तुम क्या करने जा रहे हो? मत जाओ चार्ल्स, मुझे अकेला मत छोड़ो। ईवा, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। उन्हें मेरी जरूरत है, जाना होगा। हे, मैं तुम लोगों को कंट्रोल रूम के पास मिलता हूं। हो सकता है हमें उसे रोकने का कोई तरीका मिल जाए शायद। उसे पंजों से कंट्रोल एरिया से बाहर जाने का रास्ता बनाया। पहले उसने जमीन से शुरू किया। जब जमीन नहीं टूटी तो उसने दूसरा रास्ता ढूंढा। मुझे लगा वो बेवकूफ जानवर एक ही जगह पर घूमता रहेगा। वो बेवकूफ होता तो इतना खतरनाक नहीं होता डॉक्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वेपन रूम के कीपैड जैसा है। हाँ, जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। हमें देख पा रहे हो क्या? शायद अब कोई खतरा नहीं है। हम वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि रास्ता साफ होगा। क्या हम वापस आ जाएं? वो कहीं नहीं दिख रही, पर उन्हें जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। रास्ता पूरी तरह से साफ है। कॉपी। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है कि उसका अगला हमला हथियार कक्ष है। वो इस पूरे लैब में कहीं भी हमला कर सकती है, पर शायद उसे हमारा इंतजार है। हमारा सामना एक बुद्धिमान जीव से हुआ है। बुद्धिमान क्यों नहीं? घात लगाए बैठा होगा। तुम लोग क्या रहे हो? कोई समझाएगा मुझे? तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये सब? Who cares about the dinosaur? स्टीवन मरने वाला है। मदद के लिए कोई आने वाला था, राइट? कब आएगा? हमने उन्हें बताया कि एक डायनासोर बेकाबू हो गया है। पता नहीं उन्हें यकीन हुआ कि नहीं। हो सकता है कि वो हमारी मदद के लिए बाहर बैठे इलेक्ट्रॉनिक लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे अब? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर यहाँ न लाती तो हम निकल चुके होते। तुम जानती थी ये होने वाला है। तुम्हें पता था हम मरने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने बस प्रोसीजर फॉलो किया। भाड़ में जाए प्रोसीजर। अगर यहाँ से निकलने का कोई आइडिया मरीसा, तुम्हारे आइडिया सुन सुनकर मैं पक चुकी हूँ। अब तुम ही जानो कि खुद को कैसे बचाओगी। तुमने मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने ये सब रिसर्च के लिए किया। तुमने कुछ भी नहीं किया है हमें खतरे में डालने के अलावा। डायना, मुझे लगता है तुम अपनी औकात तुम भूल खुद गई को- हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर चाहती क्या? मुझे जो सही लगा। ये क्या हो रहा है? कोड 4 एक्टिवेट हो गया है। तुम यही चाहती थी ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? समझती क्या हो क्या तुम? करती? तुमने सब स्मिथ देखो, हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा सारी सिचुएशन। तुमने ही हमें फंसाया है। ये क्या हो रहा है? क्या सब चुप रहेंगे? सिक्योरिटी रूम में एक इमरजेंसी बैकअप जनरेटर है। ओके, कुछ नहीं होगा।
ये फिर वही कर रही है। दीवार। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। वो अंदर नहीं आ पाएगी, समझे? हे, सुनो, वो अंदर नहीं आ पाई ना, वो नहीं आएगी। अब बताओ आगे क्या करने वाले हो? बिल्कुल, जैसे ही मुझे कुछ समझ आता है मैं बताता हूँ। ट्रैंक्विलाइजर्स कैसे रहेंगे? उससे क्या होगा? उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। बस बहुत हुआ। कार्फेटनल का असर अभी हुआ नहीं है। इसका असर होने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, फिर हम उसे ज्यादा डोज देंगे। तुम्हें पता है ना उसकी हालत क्या है? अगर हम दांत से शूट करके उसे और दर्द देंगे तो वो घबरा के हम पर हमला कर देगा। तुम क्या मजाक कर रही हो? मतलब इसके 12 खुराक भी इस पे कोई असर नहीं करने वाले? 2 खुराक से हो जाएगा, 12 में तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? उसे मारने के चक्कर में तुम खुद मारे जाओगे। वो जानवर अभी कंफ्यूज्ड, एंग्री और खूंखार है। तुम उसे और दर्द देना चाहते हो। इससे वो और बेकाबू हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी करने से पहले हमें रुकना होगा ताकि G32 को थोड़ी राहत मिले और दवाइयों का असर शुरू हो। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों ना डोसेस कम ज्यादा करके देखें, तभी दे जब जरूरत हो। कब असर होगा इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना सेडेटिव कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब पहले अटैक करेंगे, फिर वो परेशान होंगे, फिर शांत होंगे, फिर हम वापस अटैक करेंगे। एक एक करके, जब तक सब अंदर ना जाए। तुम्हें दोबारा लोड करने से पहले इसे साफ करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो क्या करना है समझे? हम उसे मारेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे। चलो अब इसे लोड करो और तैयार हो जाओ। रुको। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब पीछे हटो। मुझसे दूर रहो। सब यहाँ से चले जाओ, मैं मार दूंगा। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं मार दूंगा। आराम से, मेरी बात सुनो। कोई तुम्हें नहीं मारेगा। मेरे हाथ में चाकू है। चाकू मुझे दो। देखो, ये चाकू मुझे दो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ओके, ये तुम क्या कर रहे हो? सारे लोग चले जाओ, जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। सच में मार दूंगा। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। सब बाहर जाओ, बाहर निकलो। क्या तुम जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वो उसे मार डालेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह नो। तुम लोगों ने सुना? सब बाहर जाओ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। चुप रहो और निकल जाओ। सब चले गए, अब उसे छोड़ दो। तुम भी जाओ, जाओ। तुम हम सबको खतरे में डाल रहे हो। तुम चाहते हो हम सब मर जाएं? तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं। हम जा रहे हैं, हम यहां से निकल रहे हैं। बस इसे मुझे दे दो। मुझे उस पर भरोसा नहीं, तुम पे भी नहीं। तुम में से किसी पर भरोसा नहीं। नहीं करता मैं तुम पे यकीन, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसके दिमाग पर जरूर डायनो के काटने का असर हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा। हमें उस रूम में वापस जाना होगा। बिल्डिंग में वही सेफ जगह है। हम वहां कैसे जा सकते हैं? हमें फार्माकोलॉजी रूम में जाना होगा। वहाँ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट है जिन्हें हम हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। हो सकता है हम हेगन को काबू में कर पाए। हाँ, पर उससे मुसीबत नहीं टलेगी। हमें बाहर निकलना होगा। नहीं, पर अभी हमारे लिए सुरक्षा बाहर निकलने से ज्यादा जरूरी है, पर पता नहीं वो कहाँ होगी। अगर हम पावर बैकअप ऑन कर सके तो शायद हम इससे बच सके।
तुम लोगों ने कुछ सुना? मैंने कुछ सुना, मुझे लगता है वो यही है। चलते रहो। हम सेफ हैं, घबराओ नहीं। यहाँ हर चीज अजीब साउंड करती है, बस फार्म पे पहुँचते हैं। सब कुछ ठीक है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, चलते रहो। चलो जल्दी निकलो। जल्दी यहाँ अंदर। तुम देखो ना, ये कब खत्म होगा? अगर तेरी तो सुनो, ऊपर जाओ जल्दी। बाकी किधर गए? पता नहीं। मुझे वापस जाना है। मुझे लगता है इसकी वजह मैं ही हूँ। डॉक्टर ओविडियो को सुनाना, ये काटने की वजह से हुआ है। वो बीमार हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इलाज, फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ लेनी होगी। शायद हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकें। दवाइयाँ दें, उस रूम में ले जाएं। यही सही तरीका है। हमें साथ रहना होगा। चुपचाप चलो। सब्जेक्ट फाइल G48। पैनल, डायग्नोस्टिक इकाई जांच, माइक्रोबियल, क्या फेज 3 डायग्नोस्टिक? 3 गुना खुराक लेवल। तुम G48 को इतना ज्यादा डेलोक्सिन क्यों दे रहे हो चार्ल्स? ओके, तुम्हें फार्मा लैब जाना होगा, उसे सिक्योर करो, सबको सुरक्षित करना होगा। मैं इलेक्ट्रिकल की तरफ जाऊंगा, देखता हूं कि मैं वहां जाके पावर बैकअप वापस लेके आ सकूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। स्मिथ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा सा। थकान लग रही है, पर कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे कंधे से काफी खून निकल रहा है। तुम्हें क्या प्यास लगी है? हाँ, ब्रेक रूम से ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं कि वहां फ्रिज में कुछ जूस पड़ा है क्या नहीं। आपने जो मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। क्या आप यकीन करेंगे कि मुझे एक पागल डायनासोर ने काटा है? यकीनन एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती होगी, है ना? शायद कहीं भी नहीं मिलती। तुमने खुद के बचाव में सब ठीक किया। हाँ, पर हाइट वो नहीं, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये शोक मनाने का वक्त नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाएंगे और फिर हमारी सुरक्षा। हाँ, पर पहले पीऊंगा विस्की, बियर, कुछ भी। बिल्कुल दोस्त, जैसे हम यहां से निकलेंगे मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। फिर तो ठीक है। अब उठो, यहां से चलते हैं। ठीक है, चलो उठो। तुम्हारी बॉडी गर्म है, शायद फीवर है। शायद इसीलिए इतनी थकान लग रही है ना। चलो अब यहां से चलते हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक, चलो यहां से चलो। डॉक्टर मरीसा, डायना, हेलो, कोई है? क्या हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे?
ऐसा ही लगता है। लगता है वो पहले ही यहाँ आ चुकी है। हमें यहाँ से वो लेकर जल्दी निकलना होगा। तुम्हें कुछ मिला वहां? वो कमीनी मुझसे लड़ना चाहती है। अब मैं पक्का उसे नहीं छोड़ने वाली। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रुको, बिल्कुल मत हिलना। बाकी लोगों को बताना होगा, वो फार्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। रुको जरा, चार्ल्स, जरा चुप रहो। तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे सोचने दो। तुम रो क्यों रहे हो? चुप रहोगी? मैं जा रही हूँ। समझ गया, नंबर्स की वजह से। कैसे नंबर्स? ये सब नंबर्स की वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे शक था कि G32 नंबर्स और लेटर्स में फर्क कर सकती है और शायद इसीलिए वो हमें अभी तक ढूंढ पाई है। ये सब उसे कैसे पता? चार्ल्स, हम इन जानवरों के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब अलग कमरों में छिपे थे और शायद G32 ने सबके बाहर के बोर्ड नोटिस किया और ये डिसाइड किया होगा कि उसके शिकार किस नंबर वाले कमरे में है। और बिना नंबर वाले खाली। देखो, इन सबूतों के हिसाब से हम शायद सही सोच रहे हैं, पर मैं नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह सही हैं। हमें नहीं पता बाकी लोग कहाँ छुपे हैं। शायद वो लोग किसी कोने में छुपे होंगे। इतने सारे लैब्स और ऑफिसेज के बावजूद अजीब है कि वो लोग उन कमरों में जाके छिपे जिन कमरों के दरवाजों पर नंबर्स लिखे हुए हैं और G32 लिंक जोड़ रही है। मतलब ये कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, पर वो इसे आखिरी अंजाम देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। G32 अब समझने लगी है। हमें ये मरीसा को बताना होगा अगर उसे ढूंढ पाए। क्या सिर्फ दवा से बात बन जाएगी? उसके पास चाकू है। हमें उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। क्या हम बस यहाँ से निकल नहीं सकते? इन मेडिसिन के फॉर्मूले बहुत ही स्पेसिफिक हैं, सोच समझ कर चुनना होगा। मदद करोगी? इधर आओ और IIG से शुरू होने वाला कोई भी कंट्रोल नंबर मुझे बताओ। इसे हम डायनासोर्स से बनाते हैं। अब देखते हैं ये इंसान पर काम करता है या नहीं। बस पहुंच गए। एक और। बस आराम से बैठो। थैंक्स डोरिस। लो, पी लो इसे। देखता हूं और क्या मिल सकता है। शिट, डैम इट। और यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए दवाई लेने जाना होगा। शायद बाकी के लोग वहां पहुंच गए। हम मिल जाएंगे। चलो, आराम से।
मुझे लगा कोई। हाँ, तुम्हें पता है ना। तुमने उसे देखा? नहीं, नहीं देखी। तुम्हारी तो हालत ठीक नहीं। हाँ, उसे थोड़ा फीवर भी है। मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लाती हूँ। इससे राहत मिलेगी, पर इसे हमें फार्माकोलॉजिकल रूम में ले जाना होगा। हाँ, हम वही जा रहे हैं और मुझे पावर बैकअप भी चालू करना है। शायद हम सब वहाँ ठीक कर पाए। चलो यहाँ से चलते हैं। इसे कब से फीवर है? मुझे लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम बात नहीं करना चाहते फीवर के बारे में जो तुम झेल रहे हो? हाँ। इसमें तुम ठीक हो ना मेरे दोस्त? वो कंफ्यूज्ड है। बुखार बढ़ता जा रहा है, देखो इसे। मेरे दोस्त, तुम्हारा शरीर जल रहा है। चलो, जैसे ही हम लैब पहुंचेंगे हम तुम्हें बिठा देंगे। चलो। बस यही वो चाहते हैं। वो भटक रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। आराम से। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? शायद चाल सही है। डायनो के काटने का असर शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। आराम से। कौन हो तुम? कौन हो? ये क्या है? वो क्या था? क्या है ये? वो क्या था? वो क्या था? मुझे बताओ। मुझे बताओ। आराम से। हम कहाँ हैं? कोई बताता क्यों नहीं? मुझे बताओ। क्या हो रहा है? क्या चल क्या रहा है? मुझे बताओ। क्या हम लोग कहाँ हैं? कहाँ पर हैं हम लोग? मुझसे दूर हटो। दूर हटो मुझसे। एकदम चुप करो। दूर हटो। एकदम करो। आवाज बंद कर। चुप। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूर हटो। मार डालूंगा मैं तुम्हें। चुप हो जाओ। हट जाओ यहाँ से। मैं मार डालूंगा। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगे। तुम चले जाओ यहाँ से। स्मिथ, क्या कर रहे हो? मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे। मार तुम्हें। मार डालूंगा। तुमने ये क्या किया मरीसा? हम में से कोई भी ग्लव्स नहीं पहनता। तुमने हमें वॉर्न तक नहीं किया। फेज 3 पैरासिटिक पैथोलॉजी एनालिसिस। खून में कुछ बदलाव। पिछले टेस्ट में डोज लेवल में डेविएशन दिखाया था। 30 सीरीज पे तो डेलेक्सिन का कोई असर ही नहीं हुआ था। चार्ल्स को G48 में माइक्रोब डिटेक्ट करके देखना था कि अब डेलेक्सिन उसके बाद भी काम करेगा या नहीं।
ये अभी दूसरे फेज के ट्रायल पर है। इसका मतलब? इसका मतलब पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी। हमें हेगन के करीब जाकर उन्हें ये इंजेक्ट करना होगा। उसके बाद दवाई दे तो शायद वो ठीक हो सकते हैं। पता नहीं, पता नहीं कैसे होगा। मैं उन्हें इंजेक्ट करूंगी, पर तुम्हें वहां रहना होगा, ठीक है? उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। बकवास बंद करो, ये तुम्हारी बारी है। मुझे उस सेफ रूम में जाना ही है ताकि हम बाहर से मदद मांग सके। तुम्हें चलना ही होगा। आई एम सॉरी। टेस्टिंग रूम के लिए छोड़कर उतना ही है बस। गुड गुड। शायद हम उसे पिंजरे में वापस ला सकते हैं ताकि हम उसे कुछ देर के लिए और यहीं पे रोक पाए। ये हाल ऑन ट्रिगर उसे थोड़ी देर रोक सकेगा। ये बस यहीं पर है। नहीं! तेरी तो आजा! आजा! मिल गया! मिल गया तू! मिल गया! मिल गया! मिल गया! मिल गया! Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Sorry. नहीं 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 हमला हुआ है। जल्द से जल्द सभी लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ जाएं। एक और भाग गया।
चलो चलो। हमला हुआ है, सभी लोग जल्द से जल्द सिक्योरिटी रूम की तरफ जाएं। अच्छा आइडिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पहले से सब पता था। जैसे ही हेगन और स्मिथ पे उसका असर शुरू हुआ तो तुम समझ गई। तुम्हें पता था हम सिक्योरिटी रूम में भी इन्फेक्टेड थे। इन्फेक्टेड? मैंने खून जांच किया है मरीसा, स्मिथ का खून। वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के असर से बहुत तनाव में था, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और तुम ऐसे दिखा रही थी जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उसके काटने से G32 का पैरासाइट इसकी बॉडी में आ गया। वो इन्फेक्टेड खून इतना खतरनाक था कि जो भी उसके पास जाता वो नहीं बच पाता। तुम्हें नहीं पता? मैंने खुद वो सैंपल देखा है, फिर सारे फाइल्स पढ़े हैं, सारे के सारे। वो काम नहीं करता है ना, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ये सब उस फाइल्स में है मरीसा। तुमने और चार्ल्स ने इन सभी जानवरों में हद से ज्यादा ह्यूमन प्रोटीन और हार्मोन्स डाले हैं। वो हमारे अनुमान से ज्यादा तेज विकसित हो रहे थे। जैसे ही डिलुक्सिन का असर उनकी बॉडी में खत्म हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट किसी काम का नहीं रहा और वो सारे ऑर्गन्स बिल्कुल बेकार हो गए। मुझे कुछ भी करके सेफ रूम में जाना है, बस यही तरीका है। हम सप्रेसेंट्स रियल सब्जेक्ट पर टेस्ट कर सकते हैं। हेगन शायद काम कर जाए। हमें ये साथ में करना होगा। तुम्हारी वॉकी सिग्नल दे रही है। चार्ल्स है। ये आवाज सुन रही हो? शायद ये टेस्टिंग रूम से आ रही है। टेस्टिंग रूम? शायद वो उसे वापस पिंजरे में ले गया। चलो जाकर देखते हैं। G48 है, मरी हुई। ये चार्ल्स है। उसने G32 को मार दिया। शायद इन्होंने एक दूसरे को मारा हो। नहीं नहीं, चार्ल्स ने इसके गर्दन के पीछे से 2 होल करके मारा है। ये पूरे वक्त बस अपनी माँ को ढूंढ रही थी। शायद ये पहले भी उसे ही बुला रही थी। डायना, इसे देखो। G48 ने इसे कितनी दर्दनाक मौत दी है। देखो जरा। तुम इसे ह्यूमन प्रोटीन का एक्सेसिव अमाउंट दे रही थी ना, तो क्या तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बदला लेंगे इंसानों की तरह? तो हम यहाँ रुके क्यों हैं? चलो सेफ रूम में चलते हैं। सही बोल रही है, चलो। अगर वो घातक जहर पूरे खून में फैला हुआ होगा तो हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। ये हम सब में है। अगर सिम्टम्स दिखने लगे तो भी हमारे पास एक ऑप्शन होगा। ये इसे बताओ। जल्दी चलो। सुना तुमने? जल्दी चलो। पहले उसे सुरक्षित करना होगा। नो पल्स। ये मर चुका है। मारिसा, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। तो अब G48 को ढूंढना होगा। वो इम्यूनोलॉजी में नहीं है। क्या? ट्रांसप्लांट विंग में भी नहीं है। फिर से देखो।
तुम स्क्रॉल तेज कर रही हो। मैं बोल रही हूँ ना, वो बिल्डिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो है। ही नहीं सकता। कहाँ है वो? शायद इधर ही होगी। यहाँ नहीं है। कैमरा 5 ट्राई करो। किया मैंने, नहीं मिली। फिर कहाँ है? मिल गई। कहाँ? पिंजरे में। अरे नहीं, जरा देखो, शायद वो पिंजरा नहीं खोल पा रही है। अगर खुल गया तो हम कोड 5 एक्टिवेट कर सकते हैं। कोड 5 क्या है? एक और सुरक्षा, माइक्रोचिप्स। उन्हें मारने के लिए तुमने उनमें चिप्स लगाए हैं? अब छोड़ो भी, फिलहाल तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग बहस क्या कर रहे हो? मार दो उन सबको, सोचो मत। डायना, अगर हम उन्हें पिंजरे में लाकर डोर अंदर से बंद कर दे तो लॉकडाउन खुल जाएगा और तभी हम स्पेसिमेंस को बचा सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें उनसे लगाव है, मैं भी उन्हें मारना नहीं चाहती। हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज उन्हें बचा लो। तुमने अब तक सब कुछ मेरे पीठ पीछे किया है, तो अब मेरे बिना भी ये सब कर सकती हो। प्लान के हिसाब से हम पहले ट्रांसप्लांट से बस 120 दिन दूर है। आखिर इतने करीब आकर पीछे क्यों हटे? हम ऐसा नहीं कर सकते। लोग मर रहे हैं। अब इसके बाद PARC इस जगह के सारे गोजी को खत्म कर देगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। देखो तुमने अपने फायदे के लिए इन दुर्लभ कीमती जानवरों के साथ क्या किया, इसका अंदाजा भी... डायना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर डायनोस को बचाएंगे। बस अब और बहस मत करो। हे वेट, तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती है, हाँ? देखो तुम यही सुरक्षित हो। हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। ओके, तुम बाहर मत निकलना। मुझे बाकी सारे गोजीज को चेक करना है। जाने तुमने कितनों को मौत के मुंह में डाला है। तुम मेरी बात सुनो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये ड्रग्स पर इससे काम नहीं होगा। 8 डोसेज से वो धीमे होंगे पर वो रुकेंगे नहीं। तुम उन सबको जहर से मार रही हो जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे, जैसे G32। उनका इम्यून जहर काट देता, इसलिए हमने दूसरा तरीका अपनाया। और उसकी माँ को मार के उसी रूम में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसे महक से पता लगा और अब G48 पीछे लगी हुई है। इससे पहले कि वो बाकियों को पिंजरे से बाहर निकाले, हमें उसे रोकना होगा। पावर नहीं है, वो अभी पिंजरे में नहीं जा सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अगर हमने उसे ट्रैंक्विलाइजर दे दिया तो उसके पिंजरा खोलने से पहले हम उसे ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से जिंदा निकलने का आखिरी चांस यही है। मरीसा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे उन मरीसा, सबको जिंदा रखना है। मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे अंदर आने दो। नहीं हो सकता। कोई पूछेगा तो इसे इंसानी भूल बता दूंगी। इसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार रहूंगी और कोई नहीं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जैसे ही हेलोन आएगा हम सब मर जाएंगे, डायनोस मर जाएंगे और तुम हम सबको मार डालोगी। वक्त से पहले सिस्टम ओवरराइड किया तो नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इंसानों की जिंदगी का क्या मरीसा? अच्छे कामों के लिए बलिदान दिया जाता है। चार्ल्स, एटकिंस, ब्रिजेट, तुम। जैसे ही रिसर्च पूरा होगा तुम्हारी कुर्बानी लाखों जिंदगियां बचाएगी। बस कुछ ही समय की बात है। मरीसा, मरीसा!
बाकी हैं। ओवरराइड एक्सपायर। चलो, सब मारे गए। क्या? सारे गोजिस के अंदर चिप लगा है जो कोड 5 एक्टिवेट होते ही ब्लास्ट कर जाएगा। ओके। जल्दी भागो। मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। सांस लो। मार दिया नहीं, उसे। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या कोड 5 का कुछ पता चला? जरा ये देखो, देखो, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब क्या है? मैंने ऐसा पहले ना कभी देखा और ना ही सुना है। ये हिंसक वो है। खूंखार है और बेकाबू हो चुके हैं। वो बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही ज्यादा हिंसक। अगर हम उन्हें बचा भी ले तो भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। मरीसा ने कहा था वो इन्हें बचाना चाहती है। हो सकता है यहाँ कोई बॉक्स या पैनल या दरवाजा, कहीं कुछ तो होगा। शायद किसी तरह का रिमोट डेटोनेटर होगा। मिल गया, शायद यही है। ओके, रेड, इसको ऑन करो। ब्लैक। ठीक है, मैं लाइट स्विच ऑन करता हूँ। ओके, डरना मत। इसने काम नहीं किया। क्यों? देखो, फ्लोर पे जूम करना। सबने एक दूसरे के माइक्रोचिप्स निकाल दिए हैं। मैनुअल ओवरराइड खत्म हो चुका है। 30 मिनट में हेलॉन शुरू हो जाएगा। हम हेलॉन को रोक नहीं सकते, पर इसकी रफ्तार जरूर बढ़ा सकते हैं। मेरे पास मरीसा की चाबी है, हम लॉकडाउन खत्म कर सकते हैं। हमें बस उन्हें पहले बाहर निकालना होगा। इमरजेंसी लॉकडाउन डीएक्टिवेट किया गया। ब्रिजेट, नहीं! ब्रिजेट! रुको। संभल के। चलो, जल्दी चलो। मैंने उनकी आवाज सुनी, वो इधर ही आ रहे हैं। कम ऑन, चलते रहो, रुको मत। हे, डायना, चलो यहाँ से। हम कहाँ हैं? डायना, क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। रुको, छुओ मत मुझे। क्या कर रही हो तुम? हटाओ। छुओ मत यहाँ से मुझे, जल्दी। छोड़ो। डायना, छोड़ो मुझे। डायना, मेरी बात मुझे सुनो। मत छुओ। डायना, चलो। हे भगवान, ये क्या था? ये वायरस का असर है। ये ठीक हो सकती है। हमें चलना होगा। जल्दी चलो। चलो यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? तुम तीसरी इंसान हो जिसने मुझ पे आज हमला किया। क्या वो निकल अभी गए? तक नहीं। हेलॉन 20 मिनट में शुरू होने वाला है। अभी वक्त है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। प्लीज प्लीज नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। पीछे हटो। मैं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। डायना, हेलन चालू करो।
तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम बच गए। चलो उठो, चलो जल्दी जल्दी। अस्त्र शस्त्र है अग्नि दंड, नाम सुन वूकॉन्ग, दुष्टों का दलन करने को आया सुन वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वुकोंग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। शायद ये आपका है।